नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इससे आप लोगों के लिए चुन करके छाँट करके प्रश्नों को लाया गया है ताकि आप लोगों के लिए परीक्षा में मददगार साबित हो सके। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन खोलिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, साथ ही साथ आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जो जितने पेपर हो रहे हैं उसका पेपर सॉल्यूशन दोस्तों इस चैनल पे सबसे पहले और सबसे सटीक लाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पेपर मिलान कर सकते हो और साथ ही साथ पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, बकवास तो बहुत हो गया, अब चलिए समझते हैं आज के प्रश्नों को। और दोस्तों आइए प्रश्न पे। और दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र, यानी दोस्तों रॉबिन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसमें दो प्रश्न बन सकता है। अगर आप लोगों से पेपर में पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आप लोग को उत्तर देना होगा रॉबिन्स का, यह कथन है। और अगर इसको घुमाकर पूछे यानी रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो केवल वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, यानी दोस्तों रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। और आगे देखते हैं, आगे है रॉबिन्स का कहना है कि। और दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबिन्स का कहना है कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब। और दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? जब आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्लभ हो। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है? आवश्यकता है 10 रुपये की और रुपया कितना है आपके पास? 3 रुपया। तो जाहिर सी बात है क्या होगी? आर्थिक समस्या होगी। ठीक है, इसी बात को रॉबिन्स ने कहा था, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और आगे है दोस्तों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन है किसका है दोस्तों? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। दोस्तों एडम स्मिथ क्या है? अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे आइए, आगे क्या है दोस्तों? इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। मार्शल, ये तो हो ही नहीं सकते। पीगू, ये कैसा नाम है जी? ये भी नहीं होंगे। और कीन्स, ये भी नहीं होंगे। तो दोस्तों जो जेके मेहता हैं, ये क्या है दोस्तों? ये आपके क्या हैं? भारतीय अर्थशास्त्री हैं। यानी दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता, आप लोग तो नाम को देखकर भी पहचान सकते हो। तो ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता जी हैं। और आगे आइए, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं। तो दोस्तों कौन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर का लेखक? तो ये जो पीगू नाम का वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये हैं क्या आपके? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक। ठीक है। और आगे आइए, आगे साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सीधे उत्तर आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन सुनने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ क्या होता है? साधनों का बहुप्रयोगी होना। ठीक है, बहुप्रयोगी यानी दोस्तों साधन ऐसा साधन होना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ का हो। और आगे आइए, आगे है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। दोस्तों एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाएगा। ठीक है, कन्फर्म पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, बस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो एडम स्मिथ का किताब जो है उसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और आगे बढ़िए, आगे है मार्शल के सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तो दोस्तों मार्शल का जो सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसका है? मार्शल का है। और आगे आइए, आगे है यह विचार कि अर्थशास्त्र मानव को इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने का विज्ञान है, किस भारतीय विचारक से संबंधित है? यानी दोस्तों ये जो है एक डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डेफिनेशन है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा को किसने दिया था? तो दोस्तों यह विचार कि अर्थशास्त्र मानव को इच्छा रहित अवस्था में पहुँचाने का विज्ञान है, यह परिभाषा जेके मेहता के द्वारा दिया गया था, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। ठीक है। और आगे आइए, आगे है अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। दोस्तों ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है एल रॉबिन्स का। ठीक है, यानी दुर्लभता का विज्ञान है अर्थशास्त्र, ये एल रॉबिन्स ने इस कथन को दिया था। और आगे आइए, समाज व जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है। दोस्तों किससे प्रभावित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं।
मुद्रा से, क्रोध से, लालच से, लड़ाई से। तो दोस्तों लालच, लड़ाई और क्रोध का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र में हम लोग को अधिकतर यही पढ़ना है रुपया पैसा के बारे में, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या होता है, धन का विज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से, समाज व जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है किससे? मुद्रा से होता है। ठीक है, और आगे आइए, और अगला प्रश्न में देखिए पूछा गया है, साधारण भाषा में मुद्रास्फीति से अभिप्राय है मूल्य में वृद्धि। यानी दोस्तों मूल्य में वृद्धि क्या है आपका? ये मुद्रास्फीति से यही अभिप्राय है कि मूल्य में वृद्धि होता है। और आगे है, आगे क्या है दोस्तों, बड़े बड़े व्यापारी खाली स्थान से ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चेक भरा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी पैसा रुपया का इतना लेन देन नहीं करते, बल्कि वो लोग चेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पे जो खाली स्थान, इसमें चेक को भरा जाएगा। और आगे देखिए, इनमें बैंक अपने ग्राहक को एक गोलक जो एक मजबूत बक्से की तरह होती है देता है। यानी दोस्तों इसमें बैंक अपने ग्राहक को एक गोलक जो एक मजबूत बक्से की तरह होती है देता है। क्या देता है दोस्तों? गोलक खाता देता है। ठीक है, गोलक खाता देता है, जो कैसा होता है? एक मजबूत बक्से की तरह होता है। ठीक है, और आगे आइए, नाबार्ड विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों नाबार्ड किसको सहायता प्रदान करता है? पूंजीपतियों को नहीं करता, फैक्ट्रियों को नहीं करता, वो कर्मचारियों को भी नहीं करता। ये कृषकों को विशेष रूप से क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, क्योंकि दोस्तों इसका स्थापना ही किसानों के उत्थान के लिए किया गया था। और आगे आइए, आगे है, वह कौन सा राज्य है जहाँ खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में चावल उगाया जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है, वहाँ पे धान को दोनों सीजन में बोया जाता है। कब? खरीफ और रबी में। ठीक है, और आगे आइए, और निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी मौसम की है? तो दोस्तों आप लोग इतना तो समझदार होंगे ही, ये जो गेहूं है ये रबी फसल का एक फसल, रबी मौसम का एक फसल है। और आगे देखते हैं, आगे है, वास्तविक विज्ञान का संबंध निम्न में से किसकी जानकारी कराता है? तो दोस्तों वास्तविक विज्ञान का अर्थ, वास्तविक विज्ञान का संबंध निम्न में से किसकी जानकारी कराता है? किसी चीज़ को कि क्या है। ठीक है, यानी वास्तविक विज्ञान से हमें यही पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, या किसी के बारे में कि वह क्या है। ठीक है, और आगे आइए, आगे है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है? दोनों है, यानी कला एवं विज्ञान, यानी आर्ट्स एवं साइंस दोनों है। और आगे आइए, आगे पूछा गया है, भारतीय कृषि संबंधित कौन सा कारण असत्य है? तो दोस्तों उत्पाद समान गुण वाला होता है। दोस्तों ये कारण असत्य है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, और आगे है, इसका जो ऑप्शन है बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ समझिए आराम से। निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की सीमा नहीं है? तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, उपयुक्त सभी यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त सभी सीमाएं लागू होता है। किसमें? अर्थशास्त्र की सीमा नहीं है में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है, कृषि उपज नस्वान होने के कारण अधिक समय तक और जलवायु एवं पूंजी की उपलब्धता आदि बातों को ध्यान में रखकर ही किसान बोई जाने वाली फसल निश्चित करते हैं। ठीक है, और जो ग नंबर में दिया हुआ है, कृषि उपज पूर्णतया प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। सब ये कथन क्या है दोस्तों? ये सब सही कथन है। और दोस्तों निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सीमा नहीं है? तो इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, और आगे दोस्तों इस प्रश्न को पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी की स्थापना सन 1939 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1939 ईस्वी में। और आगे आइए, आगे पूछा गया है आप लोगों से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1903 में कृषि अर्थशास्त्र नामक विषय का पाठ्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका प्रारंभ कौन किए थे? थॉमस निम्सन कोवेर। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? थॉमस निम्सन कोवेर। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ एक लाइक वीडियो कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।